नमस्कार दोस्तों, आध्यात्म के एक और नए अंक में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, भारत में त्योहारों का बहुत महत्व है। तीज त्योहार भारतीय संस्कृति में 4 चांद लगाते हैं। इसी कड़ी में आज हम इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण त्योहार का विवरण करने जा रहे हैं, जिसे मूलतः कजली तीज के नाम से जाना जाता है। यह व्रत सुहागनों के लिए खास पर्व है। इस पर्व में महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए निर्जल व्रत रखकर इस त्योहार को मनाती हैं। संपूर्ण भारतवर्ष में तीज व्रत का एक विशेष स्थान है। तो आइए इस अंक में जानते हैं कजरी तीज से जुड़ी मुख्य जानकारियों के बारे में और साथ में इसकी पौराणिक कथा के विवरण के सार को। साथियों, इस वर्ष कजरी तीज 2 सितंबर 2023 शनिवार के दिन मनाई जाएगी। हर साल इस त्योहार को भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। कहते हैं इस दिन सौभाग्य की प्राप्ति का संकल्प लेकर महिलाएं व्रत रखती हैं। आइए जानते हैं कजरी तीज क्यों मनाई जाती है। कहा जाता है तीज का पौराणिक महत्व है। प्रचंड गर्मी के बाद आई बारिश की फुहार का स्वागत लोग तीज जैसे त्योहार से करते हैं। इस दौरान देवी पार्वती की उपासना का बड़ा महत्व है। देवी पार्वती और शिव जी की प्रेम कथा से प्रभावित होकर महिलाएं इस दिन अपने सफल दाम्पत्य की कामना करती हैं। आइए इसके महत्व पर प्रकाश डालते हैं। दोस्तों, तीज का उत्सव आस्था और समर्पण का प्रतीक है। माना जाता है कि इस दिन देवी पार्वती की उपासना करने से पति की आयु लंबी होती है तथा महिलाओं को सौभाग्य प्राप्त होता है। आइए इसके इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। कहा जाता है कजरी तीज का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। एक पौराणिक कथा के अनुसार कजली नामक वन में एक राजा अपनी रानी के साथ विहार करने को जाते थे। यह वन उनके प्रेम का प्रत्यक्षदर्शी बन चुका था। इसी वन के नाम पर कजरी गीत गाने का प्रचलन आरंभ हुआ। साथियों, कुछ समय बाद राजा का देहांत हुआ और उसके विरह में रानी ने खुद को सती कर लिया। उन दोनों के प्रेम को चिन्हित करते हुए लोग तब से कजरी गीत गाते हैं। मूलतः इन गीतों के माध्यम से दंपति को सम्मान दिया जाता है। एक और कथा के अनुसार माता पार्वती और शिवजी के प्रेम को दर्शाया गया है। मां पार्वती ने 108 वर्षों की कड़ी तपस्या की थी, जिसके परिणाम स्वरूप शिवजी ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। साथ ही ये भी आशीर्वाद दिया था कि जो भी स्त्री इस दिन व्रत रखेगी वो सौभाग्यवती होगी। कहा जाता है इन मान्यताओं के साथ कजरी तीज को मनाने का प्रचलन है। दोस्तों, आइए जानते हैं कजरी तीज मनाने का तरीका क्या है। इस त्योहार के दिन सुहागन, गर्भवती महिलाएं, कुंवारी कन्याएं सभी पूजा अर्चना कर सकती हैं। तीज के दिन नीमड़ी माता की पूजा करने का भी प्रावधान है। कहा जाता है सुहागने स्त्री सुख समृद्धि की कामना करते हुए निर्जला उपवास रखती हैं। वहीं गर्भवती स्त्रियां जल एवं फलाहार करके पूजा कर सकती हैं। साथियों, कुंवारी कन्याएं योग्य वर की प्राप्ति हेतु इस व्रत का पालन। आइए अब इसकी पूजा की विधि पर प्रकाश डालते हैं। कजरी व्रत की पूजा की विधि इस प्रकार है। इस पूजन को करने के लिए मिट्टी या गोबर से तालाब जैसी आकृति बनाई जाती है। साथ ही थाली में नींबू, ककड़ी, सेब, सत्तू, अक्षत, मौली आदि को सजाया जाता है। पूजा की शुरुआत नीमड़ी माता को जल एवं रोली अर्पित करके की जाती है। नीमड़ी माता के पीछे की दीवार पर रोली, काजल एवं मेहंदी की 13 बिंदी समान टीके लगाए जाते हैं। कहते हैं नीमड़ी माता को मूली, मेहंदी, काजल, वस्त्र आदि अर्पित किए जाते हैं।
कजरी तीज पर संध्या को पूजन के पश्चात चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। चंद्रमा को भी अक्षत, रोली और मोली अर्पित की जाती है। पूजा में चांदी की अंगूठी और गेहूं हाथ में लेकर अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देने के बाद उसी स्थान पर परिक्रमा करनी चाहिए। आइए कजरी व्रत से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा के बारे में आपको विवरण देते हैं। दोस्तों, सौभाग्य प्राप्ति के लिए महिलाओं द्वारा मनाए जाने वाले इस त्योहार में भगवान शिव एवं माता पार्वती की प्रेम कथा का वाचन होता है। इसके अलावा एक गरीब ब्राह्मण की कथा भी कही जाती है। कहते हैं ब्राह्मण की पत्नी ने तीज व्रत का संकल्प लिया था। इसके लिए उसने ब्राह्मण को सत्तू लाने को कहा। परेशान ब्राह्मण सत्तू की खोज में जा निकला, किंतु उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि सत्तू खरीद सके। तब वह एक दुकान पर पहुंचकर उसने साहूकार को सोता पाया। वो दुकान से सत्तू उठाकर निकल ही रहा था कि साहूकार की नींद टूट गई। तब साहूकार ने उसे चोर समझा। बाद में तलाशी के बाद पता चला ब्राह्मण केवल सत्तू लेकर जा रहा था। जब साहूकार ने इसके पीछे का कारण जाना तो साहूकार की आंखें नम हो गई। उसने ब्राह्मण की पत्नी को बहन मानकर ब्राह्मण को सत्तू और धन के साथ विदा कर दिया। कहा जाता है कि इस दिन इस कथा को सुनने और व्रत रखने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, तो यह तो थी कजरी तीज, उसका महत्व, इतिहास और उसकी विधि के विवरण का सार। हम आशा करते हैं कि आज का यह अंक आपको अवश्य पसंद आया होगा। कल एक और नए अंक के साथ फिर आपसे होगी मुलाकात। तब तक जय पार्वती माँ, हर हर महादेव।